डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो क्वीन मैकलॉस्की एल्गोरिथम की इक्वेशन एक थी और एक एग्जांपल थी जो फोर्थ ऑर्डर की थी। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा इसको, तो हम इसको बाय हैंड सॉल्व कर लेते हैं और इसकी डिटेल हमारे लास्ट जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन था जिसमें 11 टर्म्स थी, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही, इसको हमने सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। 11 टर्म्स को हमने कम से कम इसकी मिनिमाइज टर्म्स करनी है इस फंक्शन की जिसमें फोर्थ ऑर्डर है एक्स वाई जेड टी। सही है, इस वेरिएबल से इसका ऑर्डर पता चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसकी मिन टर्म्स निकालते हैं। मिन टर्म्स निकालने के लिए हमें इसके बाइनरी सब इंडेक्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये हमें नॉर्मल डिसजक्टिव फॉर्म में लेकर आना होता है। सही है, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो प्राइम होते थे भैया वो 0 के बराबर होते थे। सही है, डेफिनेशन देखिएगा लास्ट लेक्चर में, और जो विदाउट प्राइम होते थे हमारे वो 1 के करस्पॉन्डिंग होते थे। सही है, बाइनरी सब इंडेक्स में। तो मिन टर्म्स होंगी तो स्मॉल एम लेंगे, और तो पहले फर्स्ट 4 हमारे पास क्या है, फर्स्ट 4 में चारों पे बार है तो इसके सब बाइनरी सब इंडेक्स में 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे। इसमें x पे बार है तो 0 आएगा, y पे बार है 0 आएगा, z पे नहीं है तो ये 1 आएगा इसकी जगह। ठीक है, और t पे बार है 0 आ जाएगा। इसी तरह इन सब को आपने सब बाइनरी सब इंडेक्स में लिख दिया। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं टेबल पे, तो वो स्टेप अब लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। सही है, और लास्ट लेक्चर हमारा क्वीन मैकलॉस्की एल्गोरिथम उसमें हमने इसको सॉल्व किया आगे, तो इसको मैं बाय हैंड कर लें हम इसको। सही, तो मैंने इसके लिए आपके लिए आसानी के लिए एक टेबल बनाया है, तो इस टेबल पे हम वर्किंग करते हैं थोड़ी। सही है, तो ये जो बाइनरी सब इंडेक्स है ये हमारे फर्स्ट कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम में आएंगे, तो मैं इनको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ये हमारे फर्स्ट कॉलम। ठीक है, C1 हमारे क्या है, अच्छा आप इनको नंबरिंग दे दें। ये नंबरिंग आपको समझ में नहीं आ रही स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो अब यहाँ देख लेते हैं इसकी नंबरिंग। तो इनको मैंने नंबर दे दिया, 1 ये है। सही है, 4 0 है, फिर 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0। ये आपने ब्लॉक बना लिया इसके। ठीक है, और ये आपने इनकी नंबरिंग कर दी। सेकंड स्टेप क्या है, कॉलम 2 क्या होता है, डिफर इन 1 डिजिट। अब आपने इस वाले ब्लॉक को बारी बारी इन सबसे क्या करना था, चेक करना था, और इसमें क्या था कि इन 4 में से कोई एक डिफरेंस की गुंजाइश हो सकती है, बाकी सारे सेम होने चाहिए। तो अब ये 1 को आपने 2 से किया है, 1, 2 का मतलब है ये जो रिजल्ट आया है वो 1 और 2 को सॉल्व कर आया है। कैसे कर आया, अब इसको हम देखते हैं कि 1 और 2 जो है हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 क्या है, 1 हमारे पास क्या है, यहाँ कर लेते हैं। चलिए, ये है 1 क्या है, 4 टाइम्स 0 है, और 2 क्या है, 0 0 1 0। तो इसका क्या था कि एक ये सेम है, ये सेम पोजीशन है, और लास्ट वाली सेम पोजीशन। एक डिफर हो सकता है इसमें, एक डिफर, तो इसकी जगह डैश लगाना है। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है आपने। ठीक है, इस तरह मैंने की, इस तरह आपने भी करना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है 1 और 3 को, 1 और 3 का डिफरेंस यहाँ आया है, ये जो रिजल्ट सही है। अच्छा, इसके बाद 1 के बाद आपको कहीं और नहीं मिला होगा, बाकी सब में 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आप इस 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 को बाकी ब्लॉक से करेंगे, 2 को 3 से नहीं करेंगे। ठीक है, 2 को इस बाकी ब्लॉक से सॉल्व करेंगे। तो अब 2 को 4 से किया, फिर 2 को 5 से मिल गया, फिर 3 को 6 से मिल गया, 3 7 के लिए सब में 1 डिफरेंस मिले, इनके अलावा और कहीं नहीं मिला, तो ये ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। ठीक, आते 4 पे, 4 के बाद ये पॉसिबिलिटी, 4 को 8 से किया है, फिर और कोई नहीं मिला, 5 को 8 से किया है, फिर 5 को 10 से किया, 6 को 9 से किया, 7 को 9 से किया, और 7 को 10 से किया। ठीक है, तो ये हमने क्या किए, इनके डिफरेंस कर लिए। फिर लास्ट में ब्लॉक बचा ये वाला, इसको तो हम इससे ही करेंगे, इसके बाद तो कोई ब्लॉक है ही नहीं। तो 8 को 11 से किया, 9 को 11 से करेंगे। ये इन सब में आप गौर करें, सब में ये एक डिफरेंस है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्टेप नंबर 3 पे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 3 कहता है कि ये डैश की पोजीशन सेम रहेगी, और उस डैश के अलावा इन 3 में कोई एक चेंज सकता है, इसका मतलब 2 डैश आने वाले। तो अब हम इसको देखते हैं। 1, 2 में तो हमें कोई नहीं मिला, आप चेक कर लीजिएगा। 1, 2 में इनमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर थर्ड पोजीशन में सेम है, थर्ड पोजीशन में सेम कहाँ है ये देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन में सेम यहाँ पर है, लेकिन बाकी में 2 डिफरेंस आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिफरेंस एक डिजिट का होना चाहिए। इसी तरह 1 2 और 1 3 में आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं 2 4 से, तो 2 4 को और 5 8 से मिला है, यानी यहाँ करके दिखाता हूँ, 2 4 और 5 8 से मिला है। वो कह रहा है डैश की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सही है, और इन तीन में एक चेंज होना चाहिए। तो ये 1 तो सेम है और 0 भी सेम है, एक चेंज होना चाहिए। तो ये रिजल्ट लिखा है आपने यहाँ पर, देखें 0 डैश 1 डैश। तो ये रिजल्ट आया है इन 2 को सॉल्व करके।
इन दोनों का डिफरेंस है 2 4 और 5 8 का। इसी तरह एक और है 2 5 4 8, 2 5 और 4 8 को क्या सेम आ रहा है रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है आप लिख दें, अभी सेम आ रहा है नहीं आ रहा छोड़ दें। फिर इसी तरह 3 6 को किया 7 9 से, ठीक है बात समझ आ रही है ना। तो 3 7 को किया इसी तरह 6 9 से, बाकी सबसे बस एक डिजिट सेम होना चाहिए और डैश की पोजीशन सेम होनी चाहिए और डिफर एक का होना चाहिए, तो 2 डैश आ जाएंगे। इसी तरह 5 8 को किया है 10 11 से, किया है 5 10 को 8 11 से, सही है, और 7 9 को 10 11 से, ठीक है। इसी तरह आपने 7 इसको 10 को 9 11 से कर लिया, ठीक है ठीक है। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना। तो ये कॉलम, अच्छा अब इसके बाद आपको कोई आगे चलना है तो आगे क्या हो जाएगा, अगर कॉलम 4 होता कि डैश सेम और डिजिट 1, तो डैश सेम मतलब 2 डैश सेम होते और इन दोनों में एक की पोजीशन होती, तो आप घर पे चेक कीजिएगा आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं, आपको कोई मिलेगा ही नहीं जिसमें पोजीशन आपके पास सेम हो, तो ये कॉलम 3 तक रुक जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या करना, अब आपने देखना है कि इसमें अनयूज कौन कौन सी, अनयूज का मतलब वो कॉलम्स आगे यूज हुए नहीं होते, जैसे ये 1 से 11 तक यहाँ यूज हुए, देखें 1 से 11 तक, आगे पीछे कहीं भी आ रहा होगा 1 से 11 नंबर आ रहे हैं, तो ये तो सारे हो जाएंगे यूज्ड, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें कोई अनयूज ऐसा कोई जिसका डिफरेंस आगे ना आया, तो 1 2 आगे कहीं नहीं आया इसमें, तो ये अनयूज है, इसको आप स्टैटिक बना लें या इसको आप अलग से कर लें। इसी तरह 1 3 कहीं नहीं आया, तो ये भी स्टैटिक बना और इसको अलग कर लें। इस पर आते हैं तो ये तो सारे ही अनयूज, इसका अगला तो कॉलम है ही नहीं, सारी अनयूज। अब इसमें डबलिंग देखनी है, जैसे पहले ये वाली टर्म आ गई तो दूसरी ये टर्म आई तो इसको छोड़ देना है, दूसरे वाली टर्म को छोड़ देना है, फर्स्ट वाले को ले लेना है, सही, तो इसको हमने ले लिया। इसी तरह ये 3 सेम है तो इसमें फर्स्ट बाकी को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले को ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको ले लें। फिर इसी तरह ये दोनों सेम है, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, और इसमें इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया। तो ये सारे अनयूज जो है ना, इनको आप लिख लें यहाँ पे मिनिमाइज टर्म में। तो आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन था आपका x y z और t था, ठीक है। क्या बन जाएगा फंक्शन, फंक्शन बन जाएगा वही मिन टर्म्स में, सबसे पहली अनयूज टर्म क्या है 00 -0, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं 00 -0, फिर प्लस सेकेंड अनयूज क्या है -000 -000। इसी तरह सारी अनयूज लिख दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 -1 फिर m 1 0 फिर प्लस m 1 फिर प्लस m 1 इसको फंक्शन में ले आते हैं। वही 0 को हमने क्या लिया था x बार, y बार, पोजीशन ये रहेगी, पहले x आएगा, y आएगा, थर्ड पे z और फोर्थ, थर्ड पे तो कोई है ही नहीं, डैश है तो z नहीं आएगा और t आ जाएगा। फिर ये x नहीं है, y से स्टार्ट होगा, y बार z बार t बार, फिर प्लस ये क्या है x बार, y नहीं है z क्योंकि बार नहीं है, सही है 1 है। अच्छा फिर प्लस ये हो जाएगा x और z बार, x और z बार, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और z, 1 1 है तो विदाउट बार आएगा, प्लस ये हो जाएगा x बार। ये आपकी आ गई फाइनल मिनिमाइज टर्म ऑफ बाय यूजिंग क्वीन मैकलॉस एल्गोरिथम। ये आपका स्टेप 1 या पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होगा यहाँ पर, सही है। तो इसका क्वीन मैकलॉस एल्गोरिथम, तो 11 टर्म्स को मिनिमाइज कितने कर दिया, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स पे कर दिया। अब यहीं से सवाल आगे जाएगा और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप इसको कर लें अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स कह रहे थे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दोबारा मैंने किया ये, ठीक है। तो ये टेबल बनाया अच्छी तरह से, इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगा, सही है। तो ये इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट इसका आगे मूव करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।